हाय गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब अच्छे होंगे। तो पसंद आता है तो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये है 26 अगस्त का दिन और मैं सुबह सुबह कस्टर्ड बना रही थी। तो कस्टर्ड कस्टर्ड क्यों बना रही थी, इसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा दूध बचा हुआ था। कम से कम 1-1.5 लीटर दूध, 2 लीटर दूध बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने कुछ मीठा बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड बना रही हूँ और सुबह सुबह ही बना दिया था ताकि अच्छा उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो बाकी सब इसको दूध को गाढ़ा करके फिर मैंने उसको छोड़ दिया था ताकि वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जब ठंडा होगा ना तभी हम उसमें फ्रूट्स मिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि गरम गरम में अगर फ्रूट्स मिलाइएगा ना तो वो अच्छा मतलब ठीक नहीं रहता है गरम दूध में फ्रूट्स डालना। तो यहाँ पे इसलिए जल्दी से मैंने बना दिया और थोड़ा कम लग रहा था मुझे ये कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने एक चम्मच और उसमें घोल दिया और फिर मैंने उसको मिक्स कर दिया अच्छा से। इसी तरह जब दूध गाढ़ा होने लगे तो उसमें मैंने कम से कम 8-9 चम्मच चीनी डाला था। टीस्पून है ये। तो इस हिसाब से मैंने चम्मच में चीनी डाला था। ये और देखिए, थोड़ा देर के लिए मैं उधर बैठ गई थी और ये यहाँ से गिर गया। मतलब 5 5 मिनट में ये गिर गया। काम बढ़ गया। तो थोड़ा देर बैठने का, आराम करने का नतीजा यही था कि ये थोड़ा सा उबल के गिर गया। तो यहाँ पे मैं फटाफट उसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि छोड़ देने से फिर वो चिपक जाएगा। तो इसलिए मैं फटाफट उसी समय क्लीन कर दे रही हूँ। हालांकि बहुत अच्छे से नहीं क्लीन की हूँ, क्योंकि मैं बाद में सोची हूँ क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे बाकी काम करना था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत इधर साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे मैम बहुत सारे झोल और मकड़ियाँ दिख रही थी। तो मैंने सोचा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि झोल दिखता रहेगा तो अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज ही कर देते हैं इस काम को। फिर बाकी मैंने अच्छा से वहाँ पे क्लीन कर दिया। फिर मैं आ गई अपना खाना बनाने, सॉरी, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था पोहा। तो पोहा का यहाँ तैयारी कर रही हूँ। पोहा में मिर्ची और राई डाल के, बस उसका फ़ौरन डाल के, प्याज डाल के मैं पोहा बनाई फटाफट फटाफट। और पोहा में ये देखिए यहाँ पे पोहा डाल दिया। उसके बाद फ्राई करके उसमें थोड़ा सा हल्दी, नमक और मिर्ची पाउडर डाला, बस हल्का फुल्का। और हाँ, मैगी मसाला भी डाल डाल सकते हैं अगर आपके पास है। तो मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पे मेरा पोहा बन गया और पोहा के साथ में 2 अंडा भी बनाया था। तो हमारा हमारा यही हमारा आज ब्रेकफास्ट था। और अंडा और पोहा, क्योंकि मैं और शौर्य ही थे बस। और लास्ट में मैंने पोहा में नींबू का रस भी डाला है। तो प्लीज़ ज़रूर डालें नींबू का रस, क्योंकि उससे अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे अंडा बन रहा है। तो 2 अंडे का ऑमलेट बनाया मैं और शौर्य ने मिलके ये ब्रेकफास्ट किया। और ब्रेकफास्ट जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, थोड़ा हैवी करें, थोड़ा अच्छा करें, थोड़ा प्रोटीन वाला चीज़ खाएं सुबह सुबह, क्योंकि अच्छा रहता है। तो मैं जब भी मौका मिलता है मैं एग ज़रूर बना लेती हूँ। तो मैं और शौर्य यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और साथ में पीछे में टीवी पे पुराने गाने चल रहे हैं 90s के। तो मुझे अच्छा लगता है छुट्टी वाले दिन ऐसे गाना सुनना और काम करना। तो आप लोग को क्या पसंद है, कैसे काम करना पसंद है? मैं तो जनरली थोड़ा गाना वाना चला के ही काम करती हूँ। फिर मैं यहाँ पे आ गई कस्टर्ड के लिए फ्रूट्स कट करने। तो कस्टर्ड में मैंने डाला था सेब और केला और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैं सेब और केला को छोटे 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 बारीक काट रही हूँ ताकि वो खाने में आसानी हो। तो ये काम फटाफट फटाफट करके, और मेरा उधर दूध जो कस्टर्ड बनाया था ना वो भी ठंडा हो गया है। तो बस मैं इसमें मिक्स कर दूँगी ये फल, और उसके बाद थोड़ा देर फ्रिज में रख दूँगी। तो ठंडा ठंडा जब कस्टर्ड खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे यही थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट्स भी देखिए डाला है। अच्छा लगता है क्योंकि टेस्ट अच्छा हो जाता है। आपके पास जो है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। मेरे पास अब यही था। और आज मैं आपको एक टिप दे रही हूँ प्लांट के केयर के लिए। तो यहाँ पे मैं इप्सम सॉल्ट ले रही हूँ। ये इप्सम सॉल्ट बहुत अच्छा होता है। आप इसको पैर सोक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं, शावर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इप्सम सॉल्ट ज़रूर रखें घर पे। तो यहाँ पे मैं उसको पानी, कम से कम मैंने 2 चम्मच लिया होगा भर के। उसके बाद उसमें 2 लीटर, ऑलमोस्ट 2 पौने 2 लीटर पानी मिला दिया। तो अच्छे से इसमें पानी मिलाना है और इसको ना मैं प्लांट्स पे स्प्रे करूँगी। तो इप्सम सॉल्ट ना प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे थोड़ा सा उसको एक मतलब न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो जब भी मौका मिले, जैसे मंथली ये केयर
एक होता है कि एक मंथली केयर का हिसाब से आप उसको सेट कर लीजिए, तो महीना में एक बार ये चीज़ करना है, तो मैं ये करती हूँ। महीना में एक बार खाद डालना और महीना में एक बार ये वाला एप्सम सॉल्ट डाल के उस पर स्प्रे करना। तो यहाँ पे मेरा मदद शौर्य भी कर रहा है, उसको भी ये सब काम करने में बहुत मज़ा आता है, और बच्चों को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है ये सब चीज़ों में, स्पेशली नेचर उनको समझाना ज़रूरी है बचपन से ही कि प्लांट्स कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और प्लांट्स है तो सब कुछ है, प्लांट्स बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के ज़माने में, आज के टाइम पे प्लांट्स का इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों को बताना कि प्लांट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो उसको उनको भी इंक्लूड करें हर चीज़ों में, तो उनको भी अच्छा लगता है। स्पेशली अगर छुट्टी वाला दिन है तो वो कितना ही खेलेंगे, कितना ही टीवी देखेंगे, कितना ही फ़ोन देखेंगे, तो बच्चों को ये सब चीज़ में इंक्लूड करना है, तो उनका भी मन लगा रहता है और उनको भी सीखने को कुछ मिलता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस यहाँ पे स्प्रे करने के बाद मैं थोड़ा सा ये जो जीजी प्लांट है ना, उसको, उसके पत्ते को मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि उस पर बहुत धूल हो जम गया था, और ये देखिए नीचे एक पत्ता भी पीला हो गया है। उसके बाद ये सब करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत उसको मालिश कर दूं, तो मालिश कर रही थी, और फिर मैं खाना की तैयारी में लग गई। तो खाना में आज बनेगा सेम की सब्ज़ी, सेम और सरसों मसाला की सब्ज़ी। तो बस यहाँ कढ़ाई चढ़ा दिया है, तेल डाल दिया है। तेल में सबसे पहले मैंने सेम और आलू को फ्राई किया है, क्योंकि इस सब्जी को सरसों मसाला में बनाऊंगी, तो इसीलिए फ्राई करके पहले हटा लिया है। फ्राई करने के बाद उसी तेल में मैं फ़ौरन डाल के यहाँ पे टमाटर डाल के उसको थोड़ा बहुत गलाऊंगी टमाटर को। फिर उसके बाद जो सेम और आलू जो फ्राई किया है ना, तो उसको उसमें डाल के फिर जो सरसों मसाला का जो पेस्ट बनाया था उसको भी डाल के थोड़ी देर उसको पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसमें मसाला मैंने डाला मिर्ची पाउडर, हल्दी, और वो बस मिर्ची पाउडर, हल्दी और नमक, ये 3 चीज़, और सरसों का पेस्ट। उसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरसों मसाला में ही खुद ही अपना उसका एक स्वाद होता है, तो उसमें कुछ और आप मिलाइएगा तो सरसों मसाला का टेस्ट ही चला जाएगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा पानी डाल के थोड़ा ग्रेवी बना सकते हैं। तो बस ये इसी तरह से सेम का सब्ज़ी बन जाएगा। तो यहाँ पे सेम का सब्ज़ी बन चुका है। अब मैं आ गई हूँ खाना खाने। तो बस मुझे बहुत ज़ोर भूख लगी थी, तो मैं फटाफट फटाफट अपने लिए प्लेट निकाल ली और मैं खाना खाने बैठ गई, क्योंकि आज मैं और शौर्य ही सिर्फ थे, इनको कुछ काम था, वो बाहर गए थे। और खाना बनाते बनाते बहुत देर हो गया है। कुछ कुछ काम करने लगी थी। कुछ एक्स्ट्रा काम तो हो ही जाता है, इधर उधर छुट्टी है तो, मतलब मैं छुट्टी मेरा है, मेरा छुट्टी नहीं है एक्चुअली, बट अंश को छुट्टी है, ये तो ऑफिस गए हैं, आज कुछ काम आ गया था। तो मैं बोल रही थी कि प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आज एक ऑर्गेनाइजेशन करने वाली हूँ। वो किस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन करने वाली हूँ वो आपको थोड़ा देर में पता चलेगा, बट प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। हो सकता है आपको ये टिप्स ट्रिक्स पसंद आए। बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है कहीं ना कहीं। आई कैन नॉट अवॉइड दैट, बट ठीक है। जो अपने हाथ में नहीं है उस चीज़ का परेशान नहीं होना है। और थोड़ा बहुत अगर अब बैकग्राउंड में आवाज़ आ जाए तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ काम चल रहा है अगल बगल। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी कि वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आज एक ऑर्गेनाइजेशन करने वाली हूँ, और थोड़ा बहुत कुछ एक टिप्स कुछ ना कुछ बताऊंगी ही आपको। तो प्लीज़ वो स्किप ना हो जाए, तो और वीडियो इसलिए, ताकि वीडियो पूरा एंड तक देखिए और पूरा बिना स्किप किए देखिएगा। तो स्टे ट्यून। मैं थोड़ी देर में आपको ये बताती हूँ कि मैं क्या ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, और आपको भी दिखाऊंगी। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज मैं कर रही हूँ ऑर्गेनाइज अपना फ्रिज। यस, तो आज है ऑर्गेनाइजेशन का बारी आया है फ्रिज का, और आज मैं सोच रही हूँ फ्रिज को ऑर्गेनाइज करूँ, क्लीन करूँ, और आपके साथ भी शेयर करूँ कि कैसे आप अपना फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं, किन चीज़ों का यूज़ करके, और कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रिज को क्लीन करना। सबसे पहले सारा सामान बाहर निकाल लेंगे, और फिर सारे पूरे फ्रिज को अच्छे से पोंछेंगे, और क्या चीज़ से पोंछेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट मैं पूरा फ्रिज में जो पूरा सामान था ना, उसको एक बकेट में डाल के सब रख रही हूँ, क्योंकि फ्रिज को साफ़ करने का सबसे पहला स्टेप है कि आप पहले पूरा फ्रिज को खाली करें। तो
तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, फ्रिज को खाली कर रही हूँ और यहाँ पे फ्रिज खाली हो गया है। बस ये वाला पार्ट को मैंने नहीं हटाया है क्योंकि ये दूध है बाहर निकालने, मतलब टाइम तो लगेगा ही, ऑलमोस्ट 1 घंटा बाहर रहेगा तो इसलिए ख़राब हो सकता है, तो उसको उसको मैंने छोड़ दिया है, बाकी सब मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए सारा सामान बाहर निकाल दिया है, अब स्टार्ट करेंगे सफाई। तो यहाँ पे मैंने लिया है सर्फ वाला पानी, सिंपल, इसमें पानी में सर्फ मिला लिया और एक कपड़ा लिया है। तो इसी से पूरे फ्रिज को पहले क्लीन करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो एक 1 बाय 1 सारा काम करेंगे, पहले क्लीनिंग करना है, फिर उसके बाद अरेंज, फिर उसके बाद सारा जो उसका एक एक पार्ट से अंदर का वो उसको निकाल के क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद अरेंज करेंगे। तो बस मैं यहाँ पे क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दी हूँ, फटाफट फटाफट एक एक एरिया को मैं क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे नेबर की बेटी आके वो मुझे चॉकलेट मांग रही थी, तो वो मुझे वही थी, मुझे चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए। बस उसके बाद मैं फिर से क्लीनिंग करने लगी। तो क्लीन जो ऊपर का पार्ट होता है ना, जहाँ पे रबर होता है, वो एरिया बहुत ज़्यादा गंदा था एक्चुअली, तो उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लग गया। तो वो पार्ट बहुत अच्छे से करना है, स्पेशली जब भी आप अपना फ्रिज क्लीन कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि यहाँ कितना गंदा पानी निकला है, ये काला काला कलर का पानी निकला है। अब अंदर से तो एक बार क्लीन हो गया है सर्फ के पानी से। अब इसको दोबारा ये साफ कपड़ा से मैं पोंछूंगी जहाँ जहाँ सर्फ का पानी लगा है, तो ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। अंदर से तो पोंछ ही दिया, बाहर से ही पोंछ रही हूँ थोड़ा सा। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं एक मैट लेके आई थी, ये एंटी स्लिप मैट है। ये सॉरी, ये एंटी स्लिप मैट है ऐसे, ठीक है। ये इसमें कुछ भी रखेंगे ना तो स्लिप नहीं होगा। ये एक्चुअली मुझे 99 रुपीज़ का है। ये 45x125 सेंटीमीटर है इसका लेंथ। तो ये इसमें लिखा है एंटी स्लिप, नॉन एडहेसिव, रीयूजेबल, इजी टू क्लीन। तो ये किचन के लिए परफेक्ट है और ये वॉशेबल है और मल्टीपर्पज़ मैट है। इसको आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर क्रॉकरी भी रख सकते हैं, बहुत सारा यूज़ है। मैं इसको किचन के पर्पज़ से ही लिया था, बट फिलहाल मैं अभी इसको फ्रिज में यूज़ कर रही हूँ। तो अपने हिसाब से जितना उसका लेंथ है अंदर फ्रिज का, उसको पहले नाप के फिर उस पर कट करूँगी और फिर उसका प्लेस करूँगी। तो ये जो मैट्स है ना, क्यों मैं प्रेफर करती हूँ कि मैट बिछाऊँ, क्योंकि कुछ अगर स्पिल होता है ना तो पूरे फ्रिज में नहीं वो फैलता है, उतना ही दूर वो रह जाता है। तो ये मैट्स बिछाने का यही रीज़न है मेरा। मैट वगैरह तो लगा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने 2 मैट यूज़ किया है यहाँ पे। एक ऑलरेडी मैं नीचे पहले बिछा के रखी थी, तो मैंने उसको हटाया नहीं क्योंकि वो थोड़ा स्टर्डी है, तो ज़्यादा सामान रखने में आसानी होता है, वो इधर उधर नहीं होता है। तो मैंने उसको भी यूज़ किया उसके ऊपर। अब स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, सामान रखने का टाइम आ गया है। सारा कुछ सामान रखेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे। तो फ्रिज के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में ना जनरली मैं डेयरी प्रोडक्ट्स रखती हूँ, दूध, दही, कुछ वैसा सामान जो जल्दी ख़राब हो। तो यहाँ पे देखिए, और सेकंड में सबसे पहले नीचे में दरवाज़ा में जो है, नीचे में पार्ट में मैं रख रही हूँ सारा सॉस। और ये सब सॉस मैं ज़रूर रखती हूँ क्योंकि हम लोग को चाइनीज़ बहुत पसंद है, तो कुछ ना कुछ बनते ही रहता है, पास्ता, चाउमीन, नूडल्स। और साथ में उसके बगल में आप देख सकते हैं कि मैंने क्रश रखा है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ था मैंने उस सबको अरेंज कर दिया। और एक यहाँ बास्केट की तरह कुछ मैं रखती हूँ जिसमें कि मैं जनरली जो भी आट वो उस तरह का होता है ना, बेसन, ये सब जो ख़राब होने वाला, जिसमें कुछ कीड़ा लगने वाला चीज़ होता है ना, मैं उसको भी अंदर, बेसन, सूजी, मैदा, ये सब चीज़ भी मैं फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ। तो और जो भी वैसा सामान जो ख़राब हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए आटा का, जैसे हो गया चावल का आटा, बेसन, ये आज इनको लगता है आने में, ऑफिस आने में बहुत कुछ देर होगा, ज़्यादा टाइम होगा। अभी बज रहा है 5:45, बट ये अभी तक आए नहीं हैं। बोले थे कि लेट हो जाएगा, देखते हैं, क्योंकि खाना वाना कुछ नहीं खाया है, वो बहुत टाइम हो गया है। अब तो 5:45 हो रहा है, तो मैं चाय वाय बनाने के, थोड़ा लेट गई थी, थोड़ा चाय वाय बनाने के लिए उठी हूँ।
ये शौर्य को भी भूख लग जाता है शाम में, तो शाम का चाय और स्नैक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिन का खाना तो हो जाता है दो ये, वो तो आज जल्दी खा लिया है तो उसको भूख लग रहा होगा, तो फटाफट मैं जा रही कुछ स्नैक्स बनाने। और बस यही है। और बाहर का यहाँ से ना बहुत दूर तक अच्छा दिखता है क्लाउड्स, तो इस रूम से तो मैं वही देख रही हूँ, मैं आपको बहुत दूर तक मतलब क्लाउड्स दिखता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली अभी यहाँ पे ना पूरा पेड़ कट गया है, पेड़ था, अब यहाँ पे प्राइवेट मकान सब बनेगा, तो दूर तक बादल दिखता है ना ऐसे, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिलहाल कुछ बनाते हैं स्नैक्स में, सोच रही हूँ कुछ तो बनाऊंगी, बट देखते हैं क्या बनाऊंगी। जल्दी से फ्राई कर देती हूँ, तब तक मैं सोचती हूँ कि क्या बनाऊंगी। और इधर सब्जियों का बर्तन वो भी पड़ा हुआ है, क्योंकि ये दोनों रखा हुआ अभी तक आए नहीं है, खाना खाएंगे तब फिर क्लीन होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट कुछ फ्रैम्स फ्राई कर रही थी और साथ में चाय भी बनाऊंगी थोड़ा देर में। चाय और फ्रैम्स खाएंगे और उसके बाद शौर्य को मैंने 1 गिलास दूध दे दिया था, तो उससे पेट भर गया। तो शाम का यही रूटीन रहता है मेरा, और फिर रात के खाने में लगते हैं थोड़ा देर बाद। ऐसे अचानक से कभी कभी होता है ना, कुछ काम आ गया है ऑफिस में, कुछ इशू हो गया है, और सुबह गए हैं अभी तक आए नहीं, अब बोल रहे हैं रात हो जाएगा, तो खाना वाना पता नहीं कैसे क्या, ऐसा होता है कभी कभी। ऐसा नहीं है कुछ नई बात है, बट होता है ना ऐसे आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, और फिर से शाम तक आने का होता है ना, अब आदत है कि शाम तक आ जाते हैं, फिर अपना जो रूटीन होता है वो आदमी चलता है, फॉलो करता है। तो अभी बोल रहे हैं कि शायद नहीं रात में आएंगे और तुम मतलब लेट हो जाएगा, और दिन का खाना पूरा रखा हुआ है, देखते हैं वो रख दूंगी या कुछ नया बना देती हूँ, देखती हूँ। बट चलिए ठीक है, ये सब तो होते रहता है, ये सब काम तो इम्पोर्टेंट है, काम के बिना तो कुछ भी नहीं है, काम है तब हम हैं और सारा कुछ है, तो काम बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो कुछ नहीं चलेगा, एक दिन का नहीं चलेगा एक दिन। तो चलिए फिलहाल बज रहा है 7:15, और मैं थोड़ा सा किताब वगैरह पढ़ने लगी, मैं सोची शायद आ जाएंगे, बट लगता है अब रात हो जाएगा। देखते हैं अब, खाना वाना का तैयारी करेंगे हम लोग, मैं और शौर्य अपना खा वा के देखते हैं जितना देर तक, जब तक आए। तो बस मैं यहाँ अपना रोटी बनाने में लग गई, फिर हम लोग डिनर किया। चलिए गाइस, आज का रात का डिनर हो रहा है, वही सेम का सब्जी बहुत ज़्यादा बच गया था, और साथ में एग बना लिया है, और बस हम लोग दोनों अभी डिनर करके देखते हैं कब तक आएंगे ये। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और प्लीज़ बने रहे मेरे साथ। और बस चलिए गाइस, बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।